अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो स्किप के बगैर कंप्लीट वॉच कीजिएगा। आज की वीडियो में मैं आपको दालों को सेव करने का, लॉन्ग लास्टिंग सेव करने का तरीका बताऊंगी। सबसे पहले हम लोग गए अन्नपूर्णा इंडियन ब्रेकफास्ट के लिए। वहाँ पे मेदू वड़ा, उनकी चटनियाँ और डोसा और साथ में जो पूरी थी वो बहुत 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 मज़े की थी। मैंने आज से पहले इंडियन फूड नहीं खाया था, लेकिन अब मुझे इंडियन फूड बहुत पसंद है। आई लव इंडियन फूड। ये देखें, यहाँ की पूरी इतनी सॉफ्ट और बहुत मज़े का था। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्रॉपर वीडियो मैंने नहीं बनाई, जस्ट हमने ब्रेकफास्ट किया और उसका मैंने क्लिप लिया और खाकर हम लोग चले गए सफारी मॉल। सफारी मॉल में मैं जा रही थी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऑफ़र्स चल रही थी, क्योंकि इंडियन ओणम का त्यौहार जो था वो था तब। ये बहुत पहले मैंने वीडियो बनाई थी, तब ओणम जो था ना फेस्टिवल इनका आने वाला था। हम जब सफारी मॉल आए तो वहाँ पर ना ऑफ़र्स थी बहुत सारी। और मैंने ना आपको वो पहले की वीडियो में बताया था कि मैंने नेस्टो से ना वो ग्रेन स्टोरेज कंटेनर लेना था, तो मैंने वो लिया था, रोटेटिंग कंटेनर। तो उसमें दालें जो हैं वो आप आराम सुकून से स्टोर कर सकते हैं, और उनको किस तरह से लंबे अरसे तक आप स्टोर कर सकते हैं। मतलब लंबा अरसा तो खैर दालें नहीं चलती हैं, लेकिन कोई दाल होती हैं जो कि 4-5 महीने के अंदर उनको कीड़ा लग जाता है। तो दैट्स वाई जो है ना वो मैं आपको बताऊँगी कि भाई उनको किस तरह से आप जो है वो सेव एंड सिक्योर रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम आए तो यहाँ पे इतना रश था, बहुत ही रश था, और हर चीज़ पे ऑफ़र चल रही थी, बहुत अच्छी ऑफ़र चल रही थी। और सफारी मॉल दूसरे मॉल की निस्बत जो है वो काफ़ी सस्ता भी है। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पर दालें, स्पाइसेस बहुत अच्छे जो हैं वो मिल जाते हैं, और प्राइस बहुत अच्छी है। मतलब प्राइस रीज़नेबल है, बहुत सस्ती प्राइस में अच्छी चीज़ आपको यहाँ से मिल जाती है। अगर आपको दालें मसाले वगैरह ख़रीदने हो तो आप यहाँ पर ज़रूर विज़िट करें। तो यहाँ पर जी हम जब आए तो ओणम फेस्टिवल की जो थी ना बहुत सारी चीज़ें थी, और मैं ये सफारी मॉल फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रही थी। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि हर चीज़ बहुत ऑफ़र में थी, और प्रेशर कुकर थे और भी बहुत सी चीज़ें थी जिनमें बहुत अच्छी ऑफ़र चल रही थी। बट जो बर्तन वाली साइड थी ना वो मुझे कुछ एक्सपेंसिव दिखाई दी, तो मैंने यहाँ से कोई बर्तन नहीं ख़रीदे। और यहाँ पर भी वो स्टोरेज कंटेनर था जो कि नेस्टो में था। और जैसे ये जार है मट्टी के, ये वाले कितने खूबसूरत और बेहतरीन लगते हैं ना अगर आप घर में रखें। तो पहले वक्त में ये होता था कि इनमें अचार वगैरह माएँ जो थी वो स्टोर करती थी, और वो बड़े वाले जार होते थे। अच्छा, यहाँ पर ये ना इनका मैं बता रही हूँ ना ओणम फेस्टिवल था, तो इस वजह से उन्होंने ना अच्छे से सजावट की हुई थी इसकी। और सामने जो है वो वहाँ से आपको स्पाइसेस मिल जाएंगे। तो मैंने कहा था कि मैं ना स्पाइसेस यहाँ से लूँगी, क्योंकि मैंने कंटेनर लिया था और मैंने पहले दालें फ़िल की तो वो दाल ना थोड़ी कम थी। तो मैंने कहा इनको मुझे अगर जो है वो कंटेनर को फिल ही करना है तो रीफ़िल करते रहना है, तो इससे अच्छा है कि मैं ना एक दफ़ा ही उसमें ना सभी दालें और चीज़ें मसाले वगैरह लाकर तो स्टोर कर दूँगी। तो फिर मैं तो यहाँ पे आई थी कि मुझे दाल वगैरह और कुछ स्पाइसेस चाहिए थे, तो मैंने कहा मैं वो ख़रीद लूँगी। यहाँ पे आप चिकन भी ले सकते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें थी। और ये लेकिन मॉल अच्छा भी है और सस्ता भी है। आप भी अगर सस्ती चीज़ की तलाश में हैं तो यहाँ पर ज़रूर आएँ। प्राइसेस तो हर जगह पर ही सस्ती मिल जाती हैं दुबई, तो प्राइसेस ज़्यादा नहीं होती हैं खाने पीने की, क्योंकि यहाँ पर ये है कि ऑफ़र्स वगैरह जो है वीकली आती रहती हैं। तो आप ऑफ़र्स में जो है वो अच्छी खासी चीज़ें जो हैं वो परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मटन और चिकन भी था। मेरी एक फ्रेंड को चिकन चाहिए था, तो फिर उन्होंने चिकन वगैरह का भी ऑर्डर कर दिया, लेकिन रश बहुत था क्योंकि वीकेंड था। तो वीकेंड पे तो वैसे ही बहुत रश रहता है। बर्तन भी बहुत अच्छे और ख़ूबसूरत थे, और बाकी जो ये स्टोरेज बॉक्सेस हैं ये भी बहुत अच्छे थे। मतलब कि रीज़नेबल कॉस्ट पे मिल रहे थे। बट ना मुझे इनका और 1-2 दिरहम का फ़र्क ज़रूर है नेस्टो में और यहाँ पर। यही वाला जो बॉक्स था ये मैंने एक अपने भाई के लिए ख़रीदा था, आई थिंक 15 दिरहम में, जिसमें मैंने उनको स्पाइसेस फिल करके भेजे हैं। तो यहाँ पर ये जो था ये 11 दिरहम में था। और भी बहुत सी चीज़ें थी जिनमें कि आपको ये रीज़नेबल कॉस्ट पे अच्छी खासी चीज़ें मिल जाती हैं। फिर बर्तन कुकवेयर सेट जो थे वो भी बड़े अच्छे थे। फिर मुझे कटिंग बोर्ड चाहिए था, तो कटिंग बोर्ड जो है वो यहाँ पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये मुझे जग भी चाहिए थे, मेजरिंग जग जो हैं, तो ये भी मुझे बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहे थे, दिखाई दे रहे थे कि बड़े महंगे हैं। तो फिर मैंने नहीं लिए, क्योंकि अगर आपको कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो कि आप ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं मॉल्स में तो जाना होता ही है, तो आप वहाँ से
इनकी प्राइसेस देखें, जहाँ की आपको रीज़नेबल लगे तो आप वहाँ पे ख़रीदो। मतलब पहले जितने भी मैंने पैन होम गई वहाँ पर सस्ता था ये मेजरिंग जग, तो मैंने नहीं ख़रीदा। यहाँ पर महंगा है तो मैंने नहीं ख़रीदा। तो फिर मुझे एक और जगह से ऑनलाइन जो है वो सस्ता मिला, तो मैंने वहाँ से मेजरिंग जग ले लिया। बर्तन बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे, चाय वाले कप और वो सब चीज़ें बहुत खूबसूरत लग रही थी। बर्तनों का मुझे यहाँ पर आकर बड़ा शौक़ हो गया। मेरा दिल चाहता है कि मैं और से और बर्तन ख़रीदूँ। रिसेंटली मैंने जो है वो एक नया सेट ख़रीदा है। अभी मुझे जो है ना वो स्टेनलेस स्टील के बर्तन ख़रीदने हैं। तो स्टेनलेस स्टील के बर्तन, नॉन स्टिक का ये है ना कि नॉन स्टिक में अगर निशान पड़ गया, कलर चला गया, तो आई थिंक वो आपके लिए जो है वो हार्मफुल हो जाता है। तो आपको इतना अच्छा यूज़ नहीं करना चाहिए, वो ख़राब हो जाता है ना। तो स्टेनलेस स्टील का तो ये है कि वो सारी ज़िंदगी लॉन्ग लास्टिंग चलने वाले बर्तन हैं। पहले हमारी मामा तो स्टेनलेस स्टील के बर्तन ही यूज़ करती थी, नॉन स्टिक तो अब आया है। तो मेरे ख़्याल से ना बेहतरीन जो है ना वो यही है, स्टेनलेस स्टील के बर्तन। हाँ, नॉन स्टिक अगर आप डाइट पे हैं तो आपको कम ऑयल में खाना बनाना है तो उसके लिए बेहतरीन है। नॉन स्टिक का असल मकसद ही यही था कि कम ऑयल में खाना बन जाएगा। तो ये कम ऑयल की वजह से ज़्यादा लोग जो हैं परचेज़ करते हैं और इस वजह से। लेकिन अगर देखा जाए ना, एक चीज़ का अगर फ़ायदा है तो उसके पीछे नुकसान भी बहुत सारे। नॉन स्टिक का अगर कलर निकल जाता है तो वो बोलते हैं कि वो अच्छा नहीं है। मतलब आप यहाँ तो फिर उसको बिल्कुल अच्छे से यूज़ करें और उसको डैमेज नहीं होने दें तो भी है। तो यहाँ पर जी ये मैंने एक ये चीज़ देखी, ये ना पता नहीं क्या एक स्वीडिश इनकी बनती है ना, तो ये उसके लिए है। इसके अंदर वो फिल करते हैं, मतलब ऐसे करते हैं और ये देखें इस तरह बन जाता है, जो कि चाय के साथ खाते हैं। अब मुझे इसका नाम नहीं पता कि ये इस डिश को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे नाइफ़ भी बड़े तेज़ थे। फिर जी ये मैं स्पाइसेस वाली साइड पे आ गई और फिर मैंने इनसे अच्छी खासी स्पाइसेस ले लिए। मुझे गरम मसाला चाहिए था, क्यूमिन पाउडर और कोरिएंडर पाउडर, इस तरह और भी 2-4 चीज़ें चाहिए थी। तो मैंने वो स्पाइसेस सब लिए और यहाँ पर देखें दूसरी साइड पे जितनी भी थी दे दनादन सेल लगी हुई थी दालों पर। तो इतने अच्छा, मतलब प्राइसेस बहुत अच्छी थी। 1 kg 2 kg पर इतनी सारी डिस्काउंट था, प्राइस बहुत अच्छी थी। मैं बता रही हूँ ना, इनका ओणम फेस्टिवल था तो तब मैं यहाँ पे आई थी। वो फेस्टिवल इनका आने वाला था कुछ ही दिनों में। फिर जी मैं दोबारा स्पाइसेस के काउंटर पे आई, मैंने स्पाइसेस ले लिए। कुछ भूल जाती थी फिर दोबारा आती थी, अरे भाई वो रह गया। तो फिर इस तरह से स्पाइसेस मैंने, मेरी फ्रेंड ने कंप्लीट किए। यहाँ पे कॉफ़ी आपको मतलब मिल जाते हैं और इनकी कोई इतनी ख़ास प्राइस नहीं है, मतलब ख़ास मतलब कि महंगे नहीं हैं, रीज़नेबल कॉस्ट में है। फिर जी ये सब हमने घूम फिर लिया, बस हो गया। अब हम घर जाएंगे और फिर मैंने जो कंटेनर ख़रीदा उसमें मैं वो सभी चीज़ें जो हैं वो रीफ़िल कर दूँगी। और वो इतना अच्छा और बेहतरीन कंटेनर है, आप भी अगर लेना चाहते हैं तो मेरी तरफ से फुली रिकमेंडेड है। यहाँ पे नेस्टो में मिल जाता है, ऑनलाइन मैंने देखा था तो ऑनलाइन जो है वो बहुत महंगा मिल रहा था। और लेकिन नेस्टो में क्या है ना कि नेस्टो में ऑफ़र लगती रहती है। तो फिर नेस्टो में ऑलमोस्ट तकरीबन हमारा डेली का ही जाना होता है, क्योंकि वहाँ पर हमें जो है वो ग्रोसरी वगैरह चाहिए होता है। तो क्या था, पहले मैं दालों को इस तरह के एक स्टोरेज बॉक्स में रखती थी। अभी इस तरह का करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब अगर वो आपको जो है वो रोटेटिंग कंटेनर मिल जाए तो वो ज़्यादा आई थिंक बेहतर है। जिसमें ये देखें ना, मैंने इस तरह से उनको किया होता था, दालों को रखा होता था। तो इसमें ये होता था कि दालों के मतलब पैकेट्स खुले पड़े हैं, उनको रबर बैंड से मैं बंद करके रखती थी। इनफैक्ट अगर मुझे एक दाल चाहिए तो उसके लिए मुझे पूरा बॉक्स खाली करना पड़ता था, नीचे वाली निकालनी है, ऊपर वाली चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है और ये पुराना हो गया तरीका। अभी ले आते हैं नया और आजकल के वक्त का रोटेटिंग बॉक्स, जिसमें आप पल्सेस रख सकते हैं और रीज़नेबल कॉस्ट पे ये मुझे मिला था। नेस्टो में ऑफ़र चल रही थी ये स्टोरेज बकेट की, 35 दिरहम में ये मैंने ख़रीद लिया। और अब मैं इसको अनपैक करती हूँ और आपको दिखाती हूँ इसकी अनबॉक्सिंग।
हाँ जी, तो मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब मैंने इसके जब सेक्शन देखे तो ये थे 6 टोटल काउंटर हैं इसके। मतलब इसमें स्टोरेज बॉक्सेस जो हैं, आप इसमें डिफरेंट दालें रिफ़िल कर सकते हैं, फिल करके रख सकते हैं। अभी जो है मेरे पास मकई पड़ी हुई थी क्योंकि मुझे पॉपकॉर्न बड़े अच्छे लगते हैं, तो फिर मैं पॉपकॉर्न बनाती हूँ। तो फिर मैंने कहा कि इनको भी मैं इधर उधर क्यों गिराऊँ, तो फिर पहले सबसे मैं मकई से स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने वो डाल दी इसके अंदर, और इजीली जो है वो आपको आसानी रहेगी। आप इसके अंदर डाल सकते हैं जो भी दालें आपको चाहिए, आप इजीली डाल लें। और दालों को किस तरह से स्टोरेज करना है, स्टोर करके रख सकते हैं आप काफ़ी टाइम के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगी। फिर जी ये मैंने चने की दाल रखी, उसके बाद में जितनी भी मेरे पास दालें थी वो सभी मैंने निकाली और इनके अंदर इजीली रख दी। इससे ये होता है कि आपकी दाल इधर से उधर गिरती नहीं, आपको ढूंढनी नहीं पड़ती। कभी कभार ये होता है कि आप घर की ग्रोसरी करने जाते हैं तो आपको ये भी याद नहीं रहता कि अच्छा ये वाली दाल घर में पड़ी भी है कि नहीं। जब आप घर आते हो आपका इरादा बनता है वो दाल पकाने का, तो पता चलता है अरे ये तो ख़त्म थी, तो फिर बनाने का प्लान कुछ और हो जाता है। मोस्टली मेरे साथ तो कभी कभार नहीं, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने अगर मूंग मसूर की दाल बनानी है तो मुझे ध्यान में नहीं रहता कि मूंग की दाल नहीं है या मसूर की नहीं है। मुझे होता है कि नहीं नहीं पड़ी है, घर में पड़ी है। तो जब मैं नहीं लेकर आती तो जब मुझे पकानी होती है तो याद आता है और देखती हूँ कि अरे ये तो है ही नहीं। फिर वो मतलब आपको ये देखें इजीली पता चल जाता है कि भाई दालें ख़त्म होने वाली हैं, आप लेकर आकर उनको रिफ़िल कर लो। इजी है, बहुत इजी है मेरे ख्याल से, तो ये बहुत ही अच्छा है और फुली रिकमेंडेड है। और ऑफ़र में लग रहा था 35 में ये नेस्टो में, तो ये मुझे इतना अच्छा लगा। और कलर भी बहुत अच्छा था, एक कलर वाइट था और फिर मुझे वाइट कलर पसंद नहीं था, तो फिर मैंने कहा वाइट बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, तो इसलिए मैं ये ले आई। और ये दालें जो थी इतनी थी, फिर मैंने कहा कि नहीं 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 मेरे को तो ऊपर तक फिल करनी है। फिर इसलिए मैं सफारी मॉल गई थी स्पाइसेस वगैरह ख़रीदने के लिए। फिर मैं स्पाइसेस ख़रीद के लाई और दालें वगैरह में ऑफ़र चल रही थी तो मैंने वो भी ख़रीद ली। अच्छा, यहाँ पे मैं अब आपको तरीका बताती हूँ दालों को लॉन्ग जो है वो 4 से 6 महीने के लिए स्टोर करने का तरीका यही है कि भाई आप जो भी दाल आप कंटेनर में डालें, क्या होता है कीड़ा वगैरह लग जाता है या मतलब कीड़े पड़ जाते हैं दालों में ना, तो आपको चाहिए कि आप तेज़ पत्ता लें, इस तरह से उसको मरोड़े तरोड़ें और उसके अंदर डाल दें, ठीक है। और साथ में ही आप सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास तेज़ पत्ता नहीं है या तो आप दालों के कंटेनर के अंदर नमक डाल दीजिए या फिर आप तेज़ पत्ता, आप देख सकते हैं मैंने इसी तरह से सभी जितनी भी दालों के कंटेनर वाले ये बने हैं ना, इनके अंदर मैंने वो तेज़ पत्ता डाला और प्लस मैंने साथ में नमक भी डाला था। इन दोनों चीज़ों से क्या होता है कि आपकी दाल बहुत देर तक बिल्कुल फ्रेश रहेगी, उसमें कभी कोई कीड़ा नहीं पड़ेगा और कुछ भी नहीं तो क्या होता है कि कीड़े आने की वजह से ना दाल आदि वो ही खा जाते हैं, तो कीड़ों वाली दाल फिर कौन खाए। तो ये माश की दाल भी कम थी तो फिर मैं ये भी लेकर आई, तो फिर मैंने इसको भी रिफ़िल कर दिया। तो यहाँ पे सभी दालें जो हैं वो रिफ़िल करती जा रही थी मैं, और साथ में इनके जो है वो अब मैं सोल्ट ऐड करने वाली हूँ। तो सोल्ट का जो है वो 1 चाय का चम्मच मैंने सबके अंदर डाल दिया और डालने के बाद में जो चॉपस्टिक होती है उसके साथ इन सबको अच्छे से मिक्स कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए दाल का नमक जो अंदर तक चला जाएगा, और नमक की टेंशन नहीं है क्योंकि जब भी आपने दाल बनानी है तो जाहिर सी बात आप धोकर बनाएंगे ना, इसी तरह से निकाल कर तो नहीं आप बना सकते। तो दालों को जब आपने पकाना है तो उससे पहले आप अच्छे से वॉश करेंगे फिर ही पकाएंगे ना, तो नमक जो है वो इजीली निकल जाता है। और ये इतना बेहतरीन है, और आप देखें स्पेस भी कम लेगा और आपकी सारी दालें भी स्टोर हो गई, आपको पता चलेगा जब ख़त्म होने वाली हैं वो भी दिख जाएंगी। और इजीली इनको निकालना है आपने, बस जस्ट जो भी दाल चाहिए आपको बटन प्रेस करना है उस कप के नीचे, कप के ऊपर से, तो फिर ये देखें जी दाल भी निकल आएगी, ठीक है। तो नमक जो है वो इसका साथ में ही आएगा, और दाल को बस अच्छे से धोकर आपने इस्तेमाल करना है। नमक वाली दाल का कोई फॉल्ट नहीं है। मैंने कितनी दफ़ा मैं मतलब मुझे ये लाए हुए महीना हो गया, वीडियो तो मैं अब अपलोड कर रही हूँ, तो ये मैं बना रही हूँ दाल, तो कोई नमक तेज़ नहीं है। अगर आप कहें कि नमक तेज़ इशू आ गया तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने दाल बनानी है तो उसको धोकर अच्छे से वॉश करने के बाद ही बनाना, ठीक है। तो ये आपका इजीली जो है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अपने जो है वो किचन काउंटर में इसको एक कॉर्नर पर रख दिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।